आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब घोटाले में बस्तर के 2 बड़े कांग्रेसी नेता लपेटे में, 100 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज। बस्तर वासियों को पासपोर्ट कार्यालय की मिली सौगात, राजधानी जाकर पासपोर्ट बनाने की समस्या से अब मिलेगी निजात। उड़ीसा के ग्राम बोरीगुमा में भीषण सड़क हादसा, कईयों की मौत। ऑटो रिक्शा और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर, ड्राइवर फरार। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। समाज सेवी संस्थान निशा स्वर फाउंडेशन के द्वारा सीएमएचओ को भेंट में दी गई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। धर्मपुरा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सीएम के द्वारा किया गया शुभारंभ। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शराब घोटाले में बस्तर के 2 बड़े कांग्रेसी नेता लपेटे में, 100 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शिशुपाल सोरी भी आरोपी बनाए गए हैं और साथ में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बस्तर संभाग के 2 कांग्रेसी नेता इस लपेटे में आ गए हैं। पेश है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बस्तर संभाग के भी 2 कांग्रेसी नेता लपेटे में आ गए हैं। मामले की एफआईआर में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कांकेर के पूर्व विधायक और आईएएस शिशुपाल सोरी आरोपी नामजद किए गए हैं। कोयला और शराब घोटाले मामले की जांच कर रहे ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस, 1 रिटायर्ड आईएएस और प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं समेत 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की ओर से दर्ज कराई गई ये अब तक की सबसे बड़ी एफआईआर है। एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, पूर्व कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम शामिल हैं। एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी मित्र विजय भाटिया का नाम भी दर्ज है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान कोयला ट्रांसपोर्टेशन में लेवी वसूलने और सिंडिकेट बनाकर शराब में अवैध उगाही के मामले की जांच ईडी कर रहा है। ईडी ने कोयला घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, निखिल चंद्राकर जेल में बंद है। ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो 2019 में सूबे के वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं और उनके सहयोगियों की मिलीभगत का परिणाम है। आरोप ये भी है कि शराब की बिक्री पर प्रदेश को मिलने वाली ड्यूटी की इस बड़ी लूट का हिस्सा राज्य में सरकार चला रहे नेताओं के पास भी जाता था। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति नहीं है और 800 आउटलेट से ही शराब बेची जाती है। शराब की बिक्री पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, लेकिन एक सिंडिकेट द्वारा किए गए फर्जीवाड़े से सरकार को मिलने वाले 2161 करोड़ रुपए लूट लिए गए। ईडी की जांच में ये बात भी सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में शराब का प्रबंधन और मॉनिटरिंग की जाती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा
जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मींज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मींज का नाम नहीं आया है। यूडी मींज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। और जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू, हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 1600-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहाँ से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का लिकर स्कैम, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। आज तक के ये 2200 करोड़ को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोल स्कीम में 500 करोड़ का आरोप लगाया। सब चल अचल संपत्ति, सबको जितने आरोपी बनाए सबके संपत्ति को जब्त करने के बाद 150 करोड़ नहीं पहुंचा। तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी वो संपत्ति को प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी संपत्ति जब्त किया गया। तो इससे स्पष्ट है, पहले तो ईडी आईटी बदनाम कर रही थी, अब वो एसीबी के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस छोटी सोच के लिए विष्णुदेव साय की मैं निंदा करता हूँ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निशा स्वर फाउंडेशन समाज सेवी संस्था के द्वारा मानव सेवा करने के उद्देश्य से किए गए अनेक कार्यों में एक और कड़ी जुड़ गई है। एक नई पहल का शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बस्तर प्रवास के उनके दौरान समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के द्वारा सीएमएचओ को भेंट में दी गई है एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जो कि धर्मपुरा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में उसका शुभारंभ सीएम के हाथों किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के फाउंडर निशा नागवंशी और को फाउंडर झरना मोहंती ने बताया कि हमारे फाउंडेशन द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रदत्त ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाकर मानव सेवा करने की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हाथों से उसे ऑपरेट किया और अपने कर कमलों से गरिमामय उद्घाटन किया। हमारे निशा स्वर फाउंडेशन के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और महत्वपूर्ण सुखद क्षण और बेहद हर्ष का विषय रहा। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की सराहना की और आगे अपनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इससे अब निशा स्वर फाउंडेशन सिर्फ संभाग तक सीमित न होकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए मानव और समाज सेवा करने को तैयार है, जिससे हम अब प्रदेश भर की महिलाओं को निःशुल्क सहायता प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्रीनिवास राव मद्दी, संजय पांडे, आशुतोष पांडे, दिनेश कश्यप, रूप सिंह मंडावी, विनायक गोयल, कलेक्टर विजय दयाराम के, सीएमएचओ और अन्य सहयोगी मौजूद थे। आइए इस बारे में एनजीओ के फाउंडर और को फाउंडर ने क्या कहा, सुनते हैं। सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम निशा नागवंशी है। मैं निशा स्वर फाउंडेशन की संस्थापक हूँ और ये झरना मोहंती हैं हमारे फाउंडेशन की सह संस्थापक।
आप सभी को मेरा ये, और ये हमारी बच्ची है तमन्ना जैन, ये हमारे निशा सर फाउंडेशन का एक स्वर है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फाउंडेशन का नाम निशा स्वर फाउंडेशन है और सारे स्वरों में एक स्वर ये भी है। मैं यहाँ पे हमारे संस्था की एक बात ये कहना चाहती हूँ। कल हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन रहा है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी आए थे और उन्होंने अपने हाथों से फाउंडेशन के द्वारा जो हमने CMHO सर को हमने जो वेंडिंग मशीन ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन हमने जो उनको भेंट दिया है, कल उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया UPHC धर्मपुरा में, जो हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरा में जो स्थित है वो। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ हमारा काम सिर्फ संभाग तक सीमित नहीं, हम चाह रहे पूरे छत्तीसगढ़ में हम हमारे संस्था के द्वारा जो भी हमसे बन पड़े, जितने भी हम सक्षम हैं, हम अपने हर लेवल पे हम सारी महिलाओं तक, सारी माँओं तक, सारी बालिकाओं तक एक हमारे संस्था के द्वारा जो भी हम उनको सहायता दे पाएँ वो निःशुल्क सहायता हम दें। और बस इससे ऑफर भी आ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ से? जी, बहुत सारी ऐसे संस्था और बहुत सारे ऐसे संस्थापक हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत से ऐसे संभाग हैं जहाँ से हमें अभी भी कॉल आ रहे हैं कि उन्हें हमारे संस्था की ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम समय में बहुत लोगों तक हम जा पाए, जुड़ पाए। और आगे बस हम चाहते हैं निरंतर निस्वार्थ भावना से हम ये काम आगे भी करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं, निशा ने आपको पहले ही बताया है कि हमारा कार्यक्रम था कल, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आए थे। उन्होंने हमसे पर्सनली कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें, और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला इस चीज़ से कि सर भी हमें इतने सपोर्टिव क्षण में, इतना अच्छा सपोर्टिव क्षण में उन्होंने हमारा साथ दिया। और उन्होंने कहा कि कहाँ पे किस स्तर पे काम आप कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ उनको भी बताया कि हम ये सिर्फ बस्तर पे ही नहीं, हम पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे ये काम करना चाहते हैं और उनका सहयोग हमारे साथ सदैव रहेगा। उन्होंने ऐसा हमें अपना आश्वासन भी दिया। इसके लिए तो हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे साथ जो हमारे प्रशासन थी वहाँ पे मौजूद थे, हमारा प्रशासन, उनका भी हम बहुत थैंक यू करते हैं कि वो आज हमारे साथ खड़े थे वहाँ पे। जैसे कि श्रीनिवास मद्दी सर खड़े हुए थे वहाँ पे, संजय पांडे सर खड़े हुए थे, हमारे आशुतोष पांडे सर भी थे वहाँ पे, और विनायक गोयल जी वहाँ पे मौजूद थे, कलेक्टर सर वहाँ पे, दयानंद कलेक्टर सर वहाँ पे मौजूद थे, हमारे CMHO सर वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारे जो हॉस्पिटल के हमारे साथ जो भी सहयोगी थे, उन लोग के सहयोग से हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और हमें ये खुशी है निशा सर फाउंडेशन को कि हमारी बात जो हमारी मन की बात है, जो हमारे देश के लिए हमारी करने की जो भावना है, वो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय CM सर तक हम ये बात पहुंचा पाए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये लक्ष्य हमारा है कि हम ये पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर में हम हमारा पैड वेंडिंग मशीन जो सैनिटरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये एक छोटा सा कदम है हमारा, जो ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम लगा पाए, जहाँ पे सारी महिलाओं जो हमारी सारी महिलाएं हैं जिसको ज़रूरत है वो इसका लाभ उठा पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है हम कि माननीय CM सर के साथ हमने ये चीज़ हमारा शेयर किया और सर ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। बहुत क्या लगता है आपको इनके सहयोग से आपका उत्साह कितने बढ़े हैं और क्या लगता है? बहुत, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यही है, हमारे शासन हमारे साथ है, सर हमारे साथ है, और हमारा परिश्रम, हमारा मेहनत हमारे साथ है। शायद यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सभी साथ चलते हुए जो प्रोत्साहन जो इसी से हमें मिलता है कि साथ हमारे साथ खड़े हैं, हमें हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए वो मौजूद है हमारे साथ। हम सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुक्रवार को पासपोर्ट कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया गया, जिसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव ने मुख्यमंत्री साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। विधायक किरण देव ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय की हमारी बरसों पुरानी मांग रही है। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में नए पासपोर्ट कार्यालय खुलने पर समस्त बस्तरवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के लिए यह हर्ष का विषय है।
पासपोर्ट कार्यालय के खुलने से बस्तर के लोगों को रायपुर जाकर पासपोर्ट बनाने की समस्या से अब निजात मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हितार्थ और छत्तीसगढ़ के निरंतर विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही बस्तर के बेहतर विकास एवं आम जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। ओडिशा सीमा पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें और 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग मर गए हैं और 7 घायल हैं। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में एक बाइक सवार की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा जगदलपुर शहर से सटे ओडिशा के ग्राम बोरीगुमा हाईवे में हुआ। घटना में स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, जबकि ऑटो सवार 14 लोगों में से 7 की मौत हो गई है। इसमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके से स्कॉर्पियो का ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर ही उड़ीसा पुलिस जांच कर रही है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने जगदलपुर स्थित विधायक निवास कार्यालय में ध्वजारोहण किया और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए श्री बघेल ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि त्याग और बलिदान की बलिवेदी पर स्थापित हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की हम रक्षा करें। इस दौरान समस्त स्टाफगण और कर्मचारीगण और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर 2024 का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें शिक्षक LB संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से OPS तथा क्रमोन्नति समन्वयन वेतनमान प्रदान करना, व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति शीघ्र करना, जुलाई स्वागत लंबित 4% महंगाई भत्ते को शीघ्र प्रदान करना शामिल है। साथ ही संघ के कार्यालय निर्माण बाबत भूखंड उपलब्ध करने की भी मांग की गई। मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम छोटे डोंगर निवासी वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान की घोषणा किए जाने पर उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। कैबिनेट मंत्री श्री कश्यप आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय नारायणपुर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए और ध्वजारोहण किया। श्री कश्यप ने जड़ी बूटी के जानकार हेमचंद मांझी से आज सौजन्य मुलाकात भी की। हम आपको बता दें कि जंगल में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली दवाइयों से कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज करने वाले वैद्यराज हेमचंद मांझी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने के लिए घोषणा किया गया है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में रहने वाले श्री मांझी अपने पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान से विगत 5 दशक से हजारों लोगों का इलाज कर चुके हैं। वहीं कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज सहित अन्य बीमारियों के लिए देश भर के लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं और स्वस्थ भी होकर जाते हैं। इस अवसर पर कलेक्टर विपिन मांझी, आदिवासी समाज के अध्यक्ष रूपसाय सलाम सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ शत्रुंजय पालिताना की यात्रा कर लौटे 21 आराधकों का अभिनंदन श्री ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज और जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट जगदलपुर द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि शत्रुंजय तीर्थ गुजरात के भावनगर में पहाड़ पर स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार एक यात्रा करने के लिए 3600 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी होती है और लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाना और आना होता है। ऐसी 99 यात्रा जगदलपुर के 21 आराधकों ने की, जिनके सम्मान में आज विभिन्न आयोजन किए गए। सुबह 9 बजे श्री धर्मनाथ जिनालय से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सभी सदस्य और नवानु यात्रा के आराधक शामिल हुए। मुख्य मार्गों से होते हुए भजन गाते हुए श्रद्धालुगण के साथ शोभा यात्रा वापस सी धर्मनाथ जिनालय के प्रांगण में संपन्न हुई। प्रांगण के ज्ञान वल्लभ आराधना हॉल में आराधकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नवानु यात्रा की पूरी जानकारी दी गई और आराधकों ने तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताई और साथ ही साथ अपने अपने अनुभव सुनाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक रिक्किन जैन, समाज के अध्यक्ष मनोहर लूनिया, मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष किशोर पारक ने संबोधित करते हुए आराधकों के पुण्य कार्य की अनुमोदना की और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। आज इस अवसर पर जगदलपुर और अन्य कई नगरों के जैन श्रद्धालु भी शामिल हुए।
ये आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ पर बैठे सभी कोई न कोई एक नियम जरूर लीजिए, तभी इन तपस्वियों का अनुमोदन सार्थक होगा। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ ब्लॉक शाखा तोकापाल का बैठक 27 जनवरी 2024 को रखा गया था। बैठक में उपस्थित समस्त कर्मचारियों ने कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंत लाल जैन की उपस्थिति में सर्वसम्मति से संतोष कुमार सोनी को विभागीय अध्यक्ष, हरीश नाग को सचिव, फूलधर बघेल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष संतोष सोनी ने बैठक को संबोधित करते हुए समस्त जिला में कार्यरत आकस्मिक निधि कलेक्टर दर कर्मचारियों से अपील की है कि इस संगठन के माध्यम से हमारा हर कार्य पूर्ण हो रहा है, आगे नियमितीकरण को ऐसा लेकर भी कार्रवाई किया जाना है। ऐसी स्थिति में समस्त कर्मचारियों को एकजुट होकर रहना आवश्यक है। बैठक में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। मैं बसंत लाल जैन, कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ। आज तोकापाल विकासखंड में शिक्षा विभाग के चतुर्श्रेणी कार्यभारित कर्मचारियों का बैठक रखा गया और बैठक में नियमितीकरण मेन मुद्दा है। कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए हम संगठन के माध्यम से जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में भी इन सभी कर्मचारियों को बता दिया गया है। वेतन है, वेतन इसी महीने के लास्ट तक सभी विकास खंडों में चला जाएगा और बहुत जल्दी वेतन का भुगतान होगा। साथियों, आज हम विभागीय समिति शिक्षा विभाग तोकापाल का जो पदाधिकारी भी बनाया है उसमें संतोष सोनी जी हैं, विभागीय अध्यक्ष सचिव हरीश नाग जी हैं और फूलधर बघेल को कोषाध्यक्ष बनाए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और जब तक संगठन सक्रिय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से कोई काम करने में दिक्कत ना आए, इसलिए हमारा संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। राजधानी के गुढ़ियारी क्षेत्र में 23 जनवरी से बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। शनिवार को 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का अंतिम दिन है। इस अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री कथा में आज 1000 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराएंगे। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव घर वापसी कार्यक्रम के प्रमुख हैं। इस दौरान भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लेकर कहा कि आज 1000 लोगों की घर वापसी करा रहा हूं, जो आपके कार्यकाल में सनातन संस्कृति से भटकाए गए लोग थे। उनके पैर धोकर अपने पूर्वजों से फिर से उन्हें जोड़ रहा हूं। जगदलपुर के रोटरी भवन में ऋषिकेश से आए हुए महाराज विजयनंद गिरी द्वारा 20 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रवचन का लाभ श्रद्धालु उठा रहे हैं। यह कार्यक्रम करवा रहे पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी युवा मंडल, रोटरी क्लब, सर्व हिंदू समाज के द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वामी जी का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि यहाँ पर किसी को 1 रुपये भी चढ़ाने का अधिकार नहीं है, न ही किसी प्रकार का किसी भी गुरु की प्रवचन चल रहे कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार की फोटो वीडियो बनाने का इजाज़त है और न ही ले जाने की इजाज़त है। इस बारे में पदाधिकारियों ने हमें जानकारी दी। जी, ये दुर्लभ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी युवा संगठन, रोटरी क्लब, सर्व हिंदू समाज सबके द्वारा एक अपना ऋषिकेश से पधारे स्वामी विजयानंद गिरी जी महाराज 20 जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है। आज 26 जनवरी को समापन है। शाम को महाप्रसादी है और स्वामी जी का एक ऐसा अद्भुत चरित्र है कि यहाँ न 1 रुपये का कोई चढ़ावा है, न कोई फोटो है, न कोई कुछ नहीं। स्वामी जी पैर के मतलब माला वाला कोई उस टाइप का स्वागत का स्वामी जी का कुछ भी नहीं है। और पंडाल हॉल के अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसा दुर्लभ प्रवचन जो आपको टीवी में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये ऐसा दुर्लभ प्रवचन है, सत्संग का आयोजन है। जीवन की मतलब पूरे जीवन का सार बता देते हैं, कैसे जीना आदमी को, कैसे आगे भविष्य आदमी को बनना है। ये पूरा जीवन का सार बता रहे हैं जी। ये ऐसे दुर्लभ प्रवचन जो है बहुत कम मिलते हैं। ऐसे आपको चैनल में ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे दुर्लभ प्रवचन है। और स्वामी जी का परिचय तो आप क्या दें, ये तो एक बहुत बड़े संत है जो बिल्कुल उनकी जेब में आप 1 रुपया भी वो नहीं रखते, ना उनका पैसे से कोई वो प्रेम है। आरती में भी 1 रुपया नहीं चढ़ाने देते। ऐसे दुर्लभ संतों के चरण हमारे जगदलपुर शहर में पड़े हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो सभी से बोल रहा हूँ कि आगे आगामी कार्यक्रम कभी भी होगा तो सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। ये तो आज तक समापन का कार्यक्रम है, इसलिए आज शाम को भी अगर कोई लोग पहुँच पाए तो बहुत स्वागत है। आज के भंडारा वगैरह भी हाँ, महाप्रसादी है शाम को 3 से 6 का आयोजन है कार्यक्रम का।
और उसके उपरांत प्रसादी का महाप्रसादी का आयोजन। ये प्रवचन सुनने कहाँ से लोग आते हैं? प्रवचन सुनने के लिए लोग मलकानगिरी से भी आए हैं, सुकमा से भी आए हैं, गीदम से भी आए हैं और जगदलपुर शहर के काफ़ी लोग आए हैं। और हाँ, बहुत अच्छा सहयोग मिला सबका, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। चलिए, रोटरी मिला है और रोटरी क्लब का हमको पूरा सहयोग मिला इस प्रवचन के अंदर और बाकी हमारे समाज के सबके पूरा सहयोग मिला इस प्रवचन कार्यक्रम करवाने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष ईनानी है। हम आज रोटरी क्लब के इस हॉल में उपस्थित हैं। यहाँ हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के मकसद से श्री विजयानंद जी गिरी जी का सत्संग, जो दुर्लभ प्रवचन के नाम से है, 20 जनवरी से चालू हुआ है, जिसमें शहरवासियों का भरपूर सहयोग मिला है। समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का ये होता है। आज अंतिम दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पे यह आयोजन अंतिम दिवस की ओर है। आज प्रवचन के बाद महाभंडारा महाप्रसादी सभी जगदलपुर वासियों के लिए रोटरी क्लब में रखा गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ऐतिहासिक लालबाग परेड मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। यह यात्रा लालबाग मैदान से निकाली गई और शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश में जो इस समय राममय वातावरण बना हुआ है, जिसके चलते पूरा भारतवर्ष भगवामय हो चला है, इसका शुभ बधाई संदेश देते हुए भारत माता की जय और जय श्री राम जैसे नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया गया। मैं पवन कुमार राजपूत, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर अध्यक्ष जगदलपुर। आज हमारे द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जगदलपुर शहर के चारों तरफ लाल बाग से स्टार्ट करके भ्रमण करना है और सभी को तिरंगा यात्रा के दौरान शहरवासियों को शुभकामना देते हुए 26 जनवरी का इस भ्रमण को करने का ये है। और जिस प्रकार का देश में वातावरण निर्मित हुआ है, आज के डेट में पूरा देश राममय भगवामय हो गया है, उसका एक शुभ संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी बजरंगी तिरंगा यात्रा का समापन मां दंतेश्वरी के प्रांगण में करेंगे। भारत माता की जय। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर विधायक श्री किरण देव के पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण देव के सुकमा स्थित निवास पहुंचकर स्वर्गीय श्री देव को श्रद्धांजलि अर्पित की और पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। स्वर्गीय श्री देव को श्रद्धांजलि देने विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा, श्री राम प्रताप सिंह, श्री निर्मल सिन्हा भी सुकमा पहुंचे थे। उन्होंने स्वर्गीय श्री कुमार लक्ष्मी नारायण देव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और परिवारजनों से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर श्री करण सिंह देव, कुमार जयदेव, श्री विक्रम सिंह देव, विधायक श्री किरण देव और उनके परिजन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब घोटाले में बस्तर के 2 बड़े कांग्रेसी नेता लपेटे में, 100 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज। बस्तर वासियों को पासपोर्ट कार्यालय की मिली सौगात, राजधानी जाकर पासपोर्ट बनाने की समस्या से अब मिलेगी निजात। उड़ीसा के ग्राम बोरीगुमा में भीषण सड़क हादसा, कईयों की मौत, ऑटो रिक्शा और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर, ड्राइवर फरार। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के द्वारा सीएमएचओ को भेंट में दी गई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। धर्मपुरा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सीएम के द्वारा किया गया शुभारंभ। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.